होगा ऑप्शन बी कटक में है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लखनऊ में है भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी करनाल में है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लखनऊ में है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए खजुराहो में है कंदरिया महादेव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तंजावुर में है बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा में है कोणार्क सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पुरी में है जगन्नाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ताप वृद्धि से संबंधित है ग्रीन हाउस प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शहर को ब्लू सिटी कहा जाता है? किस शहर को ब्लू सिटी कहा जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है? पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिटी ऑफ लेक्स किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ लेक्स किसे कहा जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोल्डन सिटी किस शहर को कहा जाता है? गोल्डन सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश को 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है? किस शहर को 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फिनलैंड को 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है? किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश को मिडनाइट सन का देश कहा जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नॉर्वे को मिडनाइट सन का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टीके की खोज किसने की? टीके की खोज किसने की? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चेचक स्मॉल पॉक्स का टीका किसने विकसित किया? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका विकसित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेबीज का टीका किसने बनाया? रेबीज का टीका किसने बनाया? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लुई पास्चर ने रेबीज का टीका बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोलियो का पहला सफल टीका किसने बनाया? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जोनास साल्क ने पोलियो का पहला सफल टीका बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाता है? बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तपेदिक टीबी से बचाता है बीसीजी का टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी।